आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व में वेल गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ योर फेवरेट रेडियो चैनल ऑन यूट्यूब, खेल की बात रेडियो टशन के साथ। बिफोर आई स्टार्ट, इट विल बी ओनली फेयर टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप दिस ईयर विल बी मोर सक्सेसफुल इन कंपैरिजन टू अदर ईयर। सो टुडे is the first show as far as 2023 is concerned, second day of 2023. So we have a number of persons to introduce. Two very known faces, very known voices. Faces I said because sometimes you can see some photos as well. When I talk about voices, two very known voices. Third I am, and the fourth and center of attraction, Mr. Let's it to be more suspense. I'll tell you later. So first of all, I would like to welcome all the 4 people, including me. Otherwise, it would have been 3. Mr. Ramkishan ji, Mr. Samrat ji, and the next name, let it to be a suspense. Okay, so let's start the show with some wishes. Ramkishan ji, your turn. जी, तो खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ से इस अंक के साथ स्वीकार कीजिए हम चारों का प्यार भरा नमस्कार। सभी को सर्वप्रथम मेरी तरफ से नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। खैर, एक नया साल, नया सेगमेंट, हम 4 लोग हमारे साथ हैं। मैं सबका परिचय कराता हूं। हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मोहम्मद आजम साहब, एक्चुअल में एक कमेंटेटर की हैसियत से एक रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर, जो मैं बताऊंगा वो कम है। खैर, उसके बाद हम नए जो हमारे मेहमान हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, यानी दृष्टिहीन क्रिकेट के क्रिकेटर, और काफी अभी जो टीम श्रीलंका गई थी वहां पे भी उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। एक ब्लाइंड क्रिकेटर की हैसियत से शौकत अली साहब, तो हमारे साथ शौकत जी हैं, और उसके बाद हमारे समृत प्रसाद जी भी हमारे वो हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ हैं। सबका मैं आजम सर ने अपने को इंट्रोड्यूस करा दिया है। शौकत जी, आपका रेडियो स्टेशन के परिवार से जुड़ने के लिए और जो है यहाँ पे खेल की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी चैनल के सदस्यों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और दिन प्रतिदिन सभी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जी, समृद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार सबको। मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, आज हमारे पास काफी खेल की खबरें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेडलाइन पे नजर डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच वर्तमान श्रृंखला का हुआ, और पहले दिन की खेल की समाप्ति तक 309 रन 6 विकेट के नुकसान पे न्यूजीलैंड ने बना लिए थे। क्रीज पर ईश सोढ़ी 12 रन बना के, और वहीं पे टॉम ब्रिंडल 30 रन बनाकर क्रीज पर थे आज के समय, स्टंप के समय तक। और वहीं पे पिछले 2-3 दिन पहले ऋषभ पंत को एक भारी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, उस पर चर्चा करेंगे। और जो आईपीएल की जो नीलामी हुई है, जो ऑक्शन हुआ है,
हम उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हर दिन एक सेगमेंट में हम एक टीम का एनालिसिस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो शुरुआत करते हैं हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो वर्तमान श्रृंखला है, उसके दूसरा मैच जो है हम वहीं से इसको शामिल करेंगे। तो हम वहीं से इसका शुभारंभ करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड ने, और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 309 पे 6 विकेट के नुकसान पे बनाए। तो पहला कमेंट, पहले दिन के खेल में समृद्धि, ये स्कोर दिशा में इशारा करता है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच और जो पिच का मिजाज है, इसके बारे में आप संक्षिप्त यदि आपको विश्लेषण करना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, 309 पहले दिन 6 विकेट पर, और लंच तक मान लीजिए, ये मान लिया जाए कि लंच तक अगर न्यूजीलैंड आउट हो रहा है तो 70 से 80 रन हम और मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 379-89 के आसपास न्यूजीलैंड अगर पहुंचता है तो जिस तरीके से पिच का मिजाज है, क्योंकि देखिए जो आखिरी सेशन था चाय के बाद का, उसमें 5 विकेटें गिरी थी न्यूजीलैंड की। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे रोशनी ढलती है तो फिर वहां से पिच का जो मिजाज है, उस हिसाब से अगर 370-80 भी न्यूजीलैंड कर रहा है तो पीछा करने में तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड हम आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या है कि बॉलिंग पाकिस्तान की उतनी खास ज्यादा लग नहीं रही है। तो ये भी हो सकता है कि हम लोग 350 करें, वो 380-90 या 400 भी जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, एडवांटेज आई थिंक जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। डेवन कॉनवे ने 60 बनाया, 122 रन बनाए और 71 रन का योगदान लेथम ने दिया, और 36 रन बनाए विलियमसन ने। उसके बाद पतझड़ हुआ एक, ब्रेसवेल का 0, 26 बनाए हेनरी निकल के, और इस समय जी हाँ, तो काफी उछल पुछल रही। जो आगा सलमान है, उन्होंने 3 विकेट लिए। खैर, इस पे अब हम ज्यादा चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं, कल मैच खेला जाएगा भारत वर्सेस श्रीलंका का, वर्तमान श्रृंखला का, T20 श्रृंखला का पहला मैच कल खेला जाएगा। तो शौकत जी से मैं इस पे बात करूंगा। शौकत जी, एक नई नवेली श्रृंखला है। यहाँ पे पिछले 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लंका ने भारत को हराया था, और इस श्रृंखला से जो नए नवेले खिलाड़ी हैं, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, तो क्या इस श्रृंखला के बारे में यदि आप संक्षिप्त में कुछ कहें तो क्या कह पाएंगे? देखिए, जो पुराने प्लेयर होते हैं, जाहिर सी बात उनको याद किया जाता है और याद करना भी चाहिए। हर प्लेयर में एक खूबी होती है। तो अभी जो टीम वर्तमान में श्रीलंका के साथ खेल रही है, खेलेगी कल, तो उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, युवा भी हैं, और जो पिछले कुछ महीनों से अच्छा खेल रहे हैं, सूर्य यादव और ईशान किशन, और भी प्लेयर, अर्शदीप, और भी चहल, मतलब काफ़ी सारे हैं। तो ये लोगों को अच्छा मतलब चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का और अच्छा परफॉर्मेंस करने का। तो मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं होगा श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका की पहले जैसी टीम हुआ करती थी उस तरीके की अब नहीं है। तो ये सभी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, और मुझसे बेहतर ही जानते होंगे क्योंकि लगातार आप लोग शो करते रहते हैं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ मैच जो भी होगा मज़ेदार होगा, रोमांचक होगा। जी, ये मैच शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। और समृद्ध जी, जो टीम का ऐलान हुआ है, मैंने पिछले शो में चर्चा की थी आपके साथ,
आई थिंक जो जी जी टीम का ऐलान हुआ है, इस टीम में कुछ युवा चेहरे हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका सिलेक्शन तो बार बार होता है मगर उनको केवल बेंच पे बिठाया जाता है। फॉर देखिए एग्जाम्पल राहुल त्रिपाठी। और आप क्या समझते हैं ये जो नए नवेले चेहरों का जो चयन हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत कुछ बीसीसीआई में बदला है। सौरव गांगुली की जगह रोजर बिनी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से बहुत कुछ बदला है। तो क्या आप मानते हैं कि सच में मतलब किन चेहरों पे आप ज्यादा वो करेंगे कि कुछ इसमें हमें कुछ पॉजिटिव नजर आएंगे, या किन चेहरों से आपको ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए राहुल त्रिपाठी एक नाम होना चाहिए जो मेरे हिसाब से। राहुल त्रिपाठी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब आईपीएल में काफी अच्छा खेला, अच्छा प्रदर्शन किया, कई बार फंसे हुए मैच भी जितवाए, और बॉलिंग भी राहुल त्रिपाठी शायद कर सकते हैं जी, शायद नहीं कर सकते हैं। तो राहुल त्रिपाठी को एक होना चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय होम ग्राउंड पे मौका जरूर मिलना चाहिए यहाँ तक। अब रहा प्रश्न कि श्रीलंका के साथ है मैच, तो फिर चिंता वाली बात अपने घर में तो देखिए होती नहीं है, क्योंकि भारत अपने घर में लगभग श्रृंखला जीतता है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि श्रृंखला में रोमांचक रहे, 3-0 अगर हो भी तो इस तरह से हो कि लगे कि हाँ ये जो नए युवा चेहरे हैं संघर्ष कर सकते हैं। इस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका को करना चाहिए यहाँ पे। जी जी, तो बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ कि श्रीलंका के साथ मैच है, लेकिन हाँ मैच रोमांचक होना चाहिए। मैच और जो क्रिकेट है वो कश्मकश भरा होना चाहिए। तो आजम सर हमसे जुड़े हुए हैं क्या? जी नहीं। हाँ, तो आपसे मेरा सवाल कि श्रृंखला, पहली चीज आपको क्या लगता है कि श्रीलंका जीतेगा? क्योंकि हमारी युवा नई नवेली टीम है जिनमें यदि बॉलिंग की बात करूं, मावी है, उमरान है, और अर्शदीप सिंह है, और कुछ नए चेहरे अमूमन देखे जाते हैं। स्पिन में यूजी चहल है, अख्तर है, सुंदर है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत श्रृंखला जीत पाएगा? यदि जीतेगा तो कितने मतलब जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा? जी First of all, I would like to welcome Mr. Shaukat Ali on the show. As I said, the name will be a bit of a suspense, but Ramkishan ji has just broken it down. So thank you so much, dear, for coming here and trying to give your opinion. Very first time, I think, on any platform, on any big platform. Good luck for the rest of the future. Do well. इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, अच्छा मैंने शौकत का कमेंट सुना, मुझे लगा मैं कुछ पूछ लूं, चलो आराम से पूछता हूँ। आई थिंक इंडियन टीम यंग जरूर है बट फिर भी श्रीलंका से अच्छी है। श्रीलंका का भी जो फेज चल रहा है वो डेवलपिंग फेज में है। भारत के पास जो प्लेयर हैं वो सारे टेस्टेड प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब बहुत पहले से क्रिकेट खेलते आए हैं। श्रीलंका एक बहुत उभरती हुई टीम है। मैं समझता हूं कि भारत श्रृंखला आराम से जीतेगा और शायद क्लीन स्वीप कर जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा कहना। ठीक है, श्रीलंका भी इन किसी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, तो मैं समझता हूं कि अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन फिर भी भारत पेपर पर भी और फिजिकली भी बहुत ज्यादा बेहतर टीम है कंपैरेटिवली श्रीलंका के। जी, तो हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे, सूर्य कुमार टीम के उप कप्तान होंगे। एक और सूचना मेरे पास आई है, जो आईपीएल होगा उसमें फैसला बड़ा दिलेरी फैसला मैं कहूँगा लिया गया है या लिया जा सकता है। उसकी काफी चर्चाएं चल रही हैं वर्तमान में। जो कल मीटिंग हुई उसमें भी चर्चाएं हुई कि जो भारत के लिए बड़े प्लेयर हैं, बुमराह है, रोहित है, कोहली है, इन सबको आईपीएल के सारे मैच शायद ना खिलाए जाएं। क्योंकि होता क्या है, आईपीएल में लोग सारे मैच खेलते हैं, उसके बाद अनफिट हो जाते हैं, और उसके बाद वो बड़े टूर्नामेंट जो आईसीसी के हैं उनमें नहीं खेल पाते। इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। बीसीसीआई इसके बारे में विचार कर रहा है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। बीसीसीआई इसके बारे में वो कर रहा है, और
ये भरोसा दिलाया था रोजर बिनी प्रेसिडेंट ने, यदि ऐसा मैं बनता हूं तो मैं इसमें एक हिम्मत वाला फैसला लूंगा। भले बीसीसीआई को बहुत फायदा होता है आईपीएल से, मगर हमारा आईसीसी इस ट्रॉफी जीतना भी मकसद होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने फैसला लेने के बारे में कदम बढ़ाया है कि हो सकता है आईपीएल में ये जो स्टार हमारे हैं, जो हमारी धुरी कहे जाते हैं, जैसे बॉलिंग की धुरी है बुमराह, बैटिंग विराट कोहली की इर्द गिर्द घूमती है, रोहित शर्मा का बहुत बड़ा नाम है, तो हो सकता है ये लोग सारे मैच ना खेले तो आप लोग हैरत में ना पड़िएगा। जी आजम सर, आप कह रहे थे कि शौकत जी से आपको कुछ सवाल पूछने हैं। जी आप पूछ सकते हैं। शौकत, क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो मैं उसी पर आपसे आऊंगा कमेंट के लिए। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ, एकदम सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए, सवाल करिए। अभी मानविंदर जी से भी मैंने इस तरह के सवाल पूछे थे, अगर आपने उस एपिसोड को फॉलो किया हो तो उसी क्रम में आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, और तब से लेकर अब तक क्रिकेट में परिवर्तन क्या हुआ, खास करके ब्लाइंड क्रिकेट में? उसके बाद का सवाल पूछता हूँ। देखिए, मैंने तो अगर स्कूल लेवल पे मैंने 2003 में मैंने एडमिशन लिया था लखनऊ गवर्नमेंट स्कूल, मोहन रोड, लखनऊ। और उसके बाद मैंने ब्लाइंड क्रिकेट से मान लीजिए स्कूल में जुड़ा था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल 2005 में खेला था। स्टेट लेवल 2010 से मैं खेल रहा हूँ। तो पहले और अब में मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं लगा है, बस है कि पहले ज़्यादा लोग क्रिकेट को इतना नहीं जानते थे, अब थोड़ा क्रिकेट को ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। हर एक कल्चर में, इंडिया की हर सिटी में या फिर अदर कंट्रियों में, पर क्रिकेट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्लेयरों को, वो मिलनी चाहिए, वो उतनी बेहतर अभी भी नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा खास चेंजिंग नहीं लगी है, बस इतना ही चेंजिंग हुई है जो हमने अभी रिपीट किया कि पहले चीज़ें कम थी, टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ी है वैसे वैसे एक मान लीजिए क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट आगे बढ़ा है। पहले मैच कम होते थे, अब मैच थोड़े ज़्यादा होने लगे हैं, बस यही चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी जो टीवी हो, रेडियो हो, उस पर इन चीजों का प्रचार प्रसार बहुत कम होता है। आपको लगता नहीं कि बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बनाई थी, डीसीसीआई नाम रखा था, शायद अभी तक उसको फॉर्मुलेशन ठीक से हुआ नहीं है? अगर फॉर्मेशन हो भी गया है, माफ करिएगा, फॉर्मेशन सही शब्द है, तो फॉर्मेशन अगर हो भी गया है तो मुझे लगता है अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं लगता आपको कि शायद जैसे महिला क्रिकेट एक जमाने में हुआ करता था, ब्लाइंड क्रिकेट, कहीं उसी की भेंट न चढ़ जाए? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो। दरअसल क्या है, ब्लाइंड क्रिकेट को आगे कोई बढ़ाना ही नहीं चाहता है, यही सच है, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। और आप देख रहोगे अभी, अगर नॉर्मल साइटेड क्रिकेट है तो उसमें अगर किसी के साथ कोई अच्छा रिकॉर्ड बनता है प्लेयर का, या कोई घटना हो जाती है, तो टीवी में पूरा दिन वही चलता रहता है। और ब्लाइंड क्रिकेट अभी देखिए T20 वर्ल्ड कप जीती है, सभी को पता है, श्रीलंका, सॉरी, बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि हर चैनल पे वो आया होगा। बड़े चैनलों, एक दो चैनलों पे आया होगा, वो भी एक बार रिपीट कर दिया गया होगा हेडलाइन में, उसके बाद नहीं आया होगा। क्योंकि ये हम मानते हैं, हमारे अंदर, हमारी शिक्षा में, जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ कमियां हैं, तो उनको सुधारने के लिए किसको आगे आना होगा ये नहीं बता सकते। क्योंकि अच्छे अच्छे अधिकारियों के सामने आप चले जाएंगे तो उनका सबसे पहले यही सवाल रहता है, आप ब्लाइंड क्रिकेट खेलते कैसे हो, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। तो उनको जब यही नहीं पता है तो फिर वो कैसे ब्लाइंड क्रिकेट आगे बढ़ेगा? और जिनको पता भी है तो वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं। क्या जो बीसीसीआई है, वो ब्लाइंड क्रिकेट, जो वो इंटरनेशनल जो सकलांग प्लेयर जो खेल रहे हैं, जो देख सकते हैं पूरी तरीके से, उनको सभी को पता है, अगर वो लोग पूरी तरीके से हमारे क्रिकेट का सपोर्ट करें, मेरा क्रिकेट बहुत आगे बढ़ेगा। और अभी हमारा कहीं भी क्रिकेट होता है उसमें कोई भी देखने नहीं आता है, कोई इतनी जल्दी नहीं आता है, और जहाँ पे टूर्नामेंट होता है बस उसी एनजीओ से जुड़े हुए लोग ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीरियस लेनी पड़ेंगी। जो बड़े बड़े चैनल हैं इनको,
और तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, तब हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बाकी जिस तिरंगे के नीचे एक समान क्रिकेट खेला जाता है, वैसे ही एक दिव्यांग क्रिकेट खेला जाता है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता है कि ये डिफरेंस कैसे है। हाँ, ये बहुत अजीबोगरीब मुद्दा है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया था, आपको बताऊं कि अगर भारत जिम्बाब्वे को भी हरा देगा ना, तो वो पूरे दिन टीवी पर चलेगा कि भारत ने जी जिम्बाब्वे को 4-0 से हरा दिया, जबकि जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं है आज के जमाने में। ठीक है, वो क्रिकेट खेलती है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, माफ करिएगा अगर कोई जिम्बाब्वे से कहीं गलती से सुन ले तो मतलब ऐसा ना लगे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ मैंने एग्जांपल उठाया। इवन आप रामकिशन जी एग्री करेंगे मेरी बात से, नेपाल वगैरह के मैचेस होते हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल की टीम नहीं, लेकिन फिर भी उनके मैचेस एटलीस्ट क्रिकबज पे रहते हैं। ब्लाइंड वर्ल्ड कप जैसी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर ली भारतीय क्रिकेट टीम ने, उसके बावजूद भी आपने सिवाय आज तक पे एक 25-30 सेकंड के हेडलाइंस के अलावा और कुछ देखा नहीं हुआ। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो में खबर आई थी। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नजर आती है। और जो एक चीज है ना, एक होता है जैसे कोई अगर रोहित शर्मा ने शॉट मार दिया तो हम लोग कहेंगे वाओ क्या शॉट है, और अगर एक ब्लाइंड ने वो शॉट मारे तो हम लोग बोलेंगे हाउ। तो वाओ और हाउ, इस बात को मनविंदर जी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया था। वाओ और हाउ में जो अंतर है ना, ये कम से कम खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद ब्लाइंड क्रिकेट आगे जा सकता है। खैर, आप श्रीलंका में खेलने गए थे, जहां तक मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, आपने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, आपके नाम शतक भी है नागेश ट्रॉफी में मुझे लगता है, नहीं, नॉर्थ जोन में था। नॉर्थ जोन में, माफ करिएगा, हाँ नॉर्थ जोन में पंजाब के अगेंस्ट आपने शतक किया था, राइट? हम्म। कैसा फील हुआ था शतक लगाने के बाद? देखिए, यूपी से जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके पहले का मैं नहीं जानता। उसके पहले मुझे लगता है इतना क्रिकेट का स्कोप नहीं था, अगर था तो एक दो टूर्नामेंट होते थे साल में। तो मुझे लगता है जितने हमारे साथ में खेले हुए हैं क्रिकेट, सीनियर जूनियर, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैं यूपी से ब्लाइंड क्रिकेट में नॉर्थ जोन में या फिर स्टेट लेवल पे किसी स्टेट के अगेंस्ट पहला प्लेयर था कि मैंने शतक मारा। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर क्रिकेटर हो और खेल रहा हो और उसी का नाम वो रिकॉर्ड हो, तो थोड़ी बहुत तो खुशी होती ही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो मेरा दौर ऐसा था। और फिर उसके बाद मैं अच्छा किया, फिर नेशनल खेलने गया। फिर उसके बाद 3 टीमों की सीरीज थी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और यूपी, तो वहाँ मैं कैप्टन था। फिर मार्च में वो थी अजमेर में, तो वहाँ पे मैं जीता। वहाँ भी मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच रहे। तो ये लगातार खेले, तो उसके बाद फिर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसकी वजह से फिर यूपी बोर्ड की तरफ से या केबी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया जो है, जो ब्लाइंड क्रिकेट को चलाता है, उन्होंने हमारे परफॉर्मेंस को देखा और मुझे श्रीलंका के लिए चयन किया था। तो उस समय बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ था। अच्छा लगता है, विदेश गए आप पहली बार, मतलब फ्लाइट का अनुभव तो आपने पहले ले लिया था, लेकिन फिर भी वो जो अपने देश से बाहर जाने का जो अनुभव था वो आपका पहला था। मैं समझता हूँ एंजॉय किया होगा आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रे भी करूंगा कि आप अच्छा खेलते रहें, बशर्ते आपको समय समय पर सही मौके मिलने चाहिए। और उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी वो समय नहीं है कि आपको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर मैं कभी और आऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें आजकल चल रही हैं, क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट से लेके बहुत तेजी के साथ कुछ कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद आने वाला भविष्य ब्लाइंड क्रिकेट को कुछ दे जाए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए हमें। दूसरी बात, आपसे और भी दिन हम शोज पर बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास हाँ, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ये बहुत क्यों नहीं, अच्छी। आप करते रहें। मैं आपके चैनल से अगर जुड़ गया हूँ तो बता रहा हूँ, आप जब चाहेंगे तब मैं टाइम निकाल के आपके चैनल को टाइम दिया करूँगा। बस ये कि थोड़ा खुशी होती है जब किसी चीज़ पे चर्चा होती है। तो ब्लाइंड क्रिकेट, अब जैसे पहले जो था, उस दिन मानूदा का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1998 में, उसके बाद कितने गैप के बाद से T20 वर्ल्ड कप हुआ 2012 में, तो इंडिया जीती थी। फिर 2014 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, जो 40 ओवर का होता है ब्लाइंड क्रिकेट में, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो भी इंडिया जीती थी। फिर भारत में एशिया कप हुआ, वो भी इंडिया जीती थी। फिर 2017 में T20 हुआ, वो भी इंडिया जीती थी, सब ये पाकिस्तान के खिलाफ। फिर उसके बाद 2018 में दुबई में, मुझे लगता है वो जनवरी का ही मंथ था, 20-21 जनवरी थी अगर मैं सही हूँ,
तो उस समय मैं भी नेशनल खेलने गया था पंजाब में, वहाँ भी मेरी टीम जीती थी, कैप्टन मैं ही था। पहली बार मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यूपी के बाहर जाने वाली टीम जो जीत के लाई वो ट्रॉफी, तब मैं कैप्टन था। और ये 2 बार हुआ, दोनों बार पंजाब में हुआ, एक बार नेशनल जो 2018 में, और उसके पहले 2010 में जब मैं स्कूल में था तो पटियाला गया था, वहाँ पे 4 टीमें थी, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, यूपी। तो वहाँ पे भी मैंने फाइनल जीता था, मेरा फाइनल मैच हिमाचल से हुआ था, हम लोग जीते थे। मुझे आज भी याद है 2010 की बात कि 15 ओवर में उन लोगों ने 142 रन मारे थे और हम लोगों ने 14 ओवर कुछ बॉलों में जीत लिए थे। तो मैं बात कर रहा था कि ब्लाइंड क्रिकेट 2018 में ओडीआई जीता, फिर 2000 अभी 22 में T20 वर्ल्ड कप फिर जीता है। इसके बीच में कई सारी सीरीजें हैं उसमें जीता। उसके बावजूद भी ब्लाइंड क्रिकेट का नामो निशान, किसी चैनल से अगर बड़े रिपोर्टर से हम पूछ लें कि आप ब्लाइंड क्रिकेट में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे नेता और मंत्रियों की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट से ही उनको सीख लेनी चाहिए। जैसे केरल, मेवाड़ से अगर कोई ब्लाइंड क्रिकेट खेलता है तो अभी तक मैंने देखा है, सुना जो है कि वहाँ पे जॉब मिल जाती है, कई लोगों को जॉब मिली है क्रिकेट में आने के बाद। उड़ीसा में भी अच्छे से सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। और ऐसे ही हरियाणा में और भी स्टेट में है, पर यूपी में इतना नहीं है। और जबकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, हर एक चीज़ यहाँ पे है। ज़मीनी स्तर पे अगर यहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट में काम किया जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ यहाँ है, बशर्ते कि जागरूक जितना होना चाहिए उसकी थोड़ी कमी है। तो उसके लिए आने वाले समय में बड़े बड़े चैनलों को लगना चाहिए, पूरी इंडिया में जागरूक करना चाहिए, तभी ब्लाइंड क्रिकेट आगे बढ़ सकता है। बाकी सुनने को तो बहुत दिन से आ रहा है, 2-3 सालों से मैं सुन रहा हूँ, 4-5 सालों से, कि ब्लाइंड का भी आईपीएल होगा, आईपीएल होगा, लेकिन कब होगा ये भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। हाँ, सुना है शाहरुख खान ने कोई टीम भी खरीद ली थी। सुनने को अफवाहें तो बहुत उड़ती हैं, हर एक क्रिकेट की उड़ती हैं, लेकिन बस यही है कि ब्लाइंड क्रिकेट में जितना ब्लाइंड क्रिकेट में जो होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। हमारे सीनियर लोग बताते हैं कि हम जो क्रिकेट खेलने जाते थे, एक दिव्यांग बोगी से जाते थे, ट्रेन से, सिर्फ जुनून होता था। वही हम लोगों के अंदर भी जुनून है कि हम लोग क्रिकेट खेलने ही जाते हैं। बस जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, फिर भी हम लोग उसको इग्नोर करके ही वो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का जुनून ही है। मैं भी आपके साथ, मुझे लगता है 18 में पंजाब वाली श्रृंखला में मौजूद था, मुझे अगर याद है तो। और दूसरी बात, एक बार हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे मुंबई। यहाँ एक घटना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। दरअसल हम लोग बहुत लंबी यात्रा के साझेदार हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो हम लोग क्रिकेट खेलने मुंबई जा रहे थे, रामकिशन जी और तमाम श्रोताओं से ये। तो हमारा प्रैक्टिकल था। तो भाई ये हुआ कि यार म्यूजिक का 12th प्रैक्टिकल का है। हाँ, 12th का एग्जाम था। और बोर्ड भाई का एग्जाम था। हाँ, बोर्ड का तो प्रैक्टिकल था म्यूजिक का। शौकत जी, आप बताएं इस घटना के बारे में। तो मुझे तो हंसी आ रही है उस पे। मतलब हम लोगों को इतना जुनून था, हम लोगों का प्रैक्टिकल था और हम लोग पुणे जा रहे थे क्रिकेट खेलने। हम लोग इटारसी पहुंच गए, फिर इधर से कॉल जाती कि कल आपका प्रैक्टिकल है। और आप सोचिए कि पुष्पक एक्सप्रेस शाम को 7:45, 8:15 पे अब शायद चलती है, छोटी लाइन लखनऊ चारबाग से। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए सारी टीम के साथ इटारसी। हम लोग जब भोपाल पहुंचे तो हम लोगों के पास कॉल जाती है कि तुम्हारा कल प्रैक्टिकल, आ जाओ नहीं वरना छूट जाएगा। अब सोचिए कि हमारा प्रैक्टिकल और क्रिकेट का इतना जुनून, जा रहे हैं मुंबई। फिर उसके बाद जब मैं इटारसी में उतरा, वहाँ पे शाम को पुष्पक ट्रेन आ रही थी, 7 बजे का टाइम था, तो हम लोग 4 बजे 5 बजे उतर गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा वेट किए, कुछ खाए पिए, फिर वहाँ से ट्रेन हो ली मैंने। फिर लखनऊ आए, लेट हो गई, 11 बजे पहुँचे स्कूल। और प्रैक्टिकल हम लोगों ने दिया 3 बजे ख़त्म हुआ। 3 बजे ख़त्म हुआ, हम लोग गए, कपड़े चेंज किए। 5 बजा, फिर हम लोग के दिमाग में आया कि ऐसा है, एक ही क्रिकेट मैच हुआ है, चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग ने बैठ लिया ट्रेन पे। मतलब इतना मजा आया था, वो टूर जिंदगी भर याद रहेगा उसमें। हम लोग फिर वहाँ लखनऊ से मुंबई निकल गए, 24 घंटे में पहुंचे, रात में 2 बजे पूना पहुंचे, फिर 5 बजे पहुंचे। और बजट तो वहां जाके एक और रिकॉर्ड मैंने बना दिया था जाके, कि 70 मिनट में 20 ओवर हम लोगों ने फेंक दिए थे।
वहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मैच जीते थे वो वाला। बाय द चांस कि हम फाइनल में नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन फिर भी अच्छा खेले थे और अच्छी यात्रा हुई थी। अब सोचिए कि 70-80 घंटे लगातार सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी टिकट ना हो आपके पास, वो स्लीपर वाला या एसी वाला, जनरल टिकट पे। तो ये क्रिकेट का जुनून मुझे वहाँ लेके गया था। जी रामकिशन जी कंटिन्यू करें आप, और जी, इनसे हम निश्चित बाद तौर में पे बातचीत काफी, करते रहेंगे। हाँ काफी बातें हो गई हैं, हमें कुछ और खबरें भी लेनी है। उनमें पहली खबर है ऋषभ पंत का हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ और वो 6 महीने तक उनको क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी गई है। उनका एक्सीडेंट हुआ, वो दरअसल एक कार में जा रहे थे, वो कार डिवाइडर में टकरा गई, आग लग गई और ऋषभ पंत उस शीशे को तोड़ करके उनको भागना पड़ा, जो मुझे जानकारी मिली है। और उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, लेंगा वेल्ट एक पैर की हड्डी है, तो उनकी वो फ्रैक्चर हुई है और इसके तहत उनको 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि वो विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्लियर कट यही बात आई थिंक बताई जा रही है। अब फिलहाल हमने आपसे एक वादा किया था कि हम एक टीम आईपीएल की जो है इन 8 टीमें जो हैं, जो नीलामी हो चुकी है, 8 से 10 टीमों की जितनी खेलती हैं उनकी नीलामी हो चुकी है, तो हम पहली टीम का विश्लेषण करेंगे। वो है कौन सी है सम्राट जी? रामकिशन जी, मुझे लगता है हम लोग आधे घंटे से ऊपर का शो कर चुके हैं, जी हाँ, तो इट विल बी ओनली फेयर कि अगर हम लोग इसको कल करें, क्योंकि ज्यादा लंबा शो हो जाएगा तो लोग शायद नहीं एक्चुअल में, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमने वादा किया तो फटाफट हमें टीम बता देनी चाहिए। चलिए आप बता दीजिए। मैं तो सीएसके का आज हम विश्लेषण करेंगे। पहले हम बैट्समैन पे आते हैं। 5 बैट्समैन चेन्नई ने खरीदे हैं। फर्स्ट फॉल ऋतुराज गायकवाड़, सेकंड फॉल डेवन कॉनवे, थर्ड फॉल शेख रशीद और अजिंक्य रहाणे को उन्होंने खरीदा है। और ऑलराउंड विकेट कीपर में उन्होंने खरीदा है एमएस धोनी और अंबाती रायडू को। उसके बाद कुछ इन्होंने और भी गेंदबाजों ऑलराउंडर की यदि मैं बात करूंगा, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे, मिचेल सेंटनर, ड्वेन प्रिटोरियस, बेन स्टोक्स, निशांत सिंधु, काइल जेमिसन, भगत वर्मा, अजय जादव मंडल। तो अब बॉलर्स की बात आती है। गेंदबाजों में महेश तीक्षणा, राजवर्धन हिंगरकेकर, समरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, तुषार देशपांडे, दीपक चाहर, महीशा कथिराना। तो ये टीम है ओवरऑल। तो जी, अब मुझे लगता है आज के लिए हमारा शो काफी है और तो इस अंक में इतना ही फिलहाल। हम चारों को दीजिए इजाजत, फिर अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।